आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का नाम बच्चों है एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है? इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर in which the difference between two consecutive terms is same। तो नंबरों की एक ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब पूरी की पूरी सीरीज का, ठीक है? एग्जांपल देखो, ठीक है? देखो, पहला है 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो 5 में क्या ऐड करेंगे कि 7 बनेगा? 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। 7 में क्या ऐड करेंगे कि 9 बनेगा? 2। 9 में क्या ऐड करेंगे 11 बनेगा? 2। 11 में क्या ऐड करेंगे कि 13। ठीक है? तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, और आगे भी चलता रहेगा। तो नंबरों की एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। उसको क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है? AP is a series of number in which the difference between two consecutive term is same। चलो सेकंड एग्जांपल देखो, 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 का। 5 और 2 का डिफरेंस 3 का। और 2 और -1 का डिफरेंस, तो दो में से एक जाएंगे तो एक बनेगा ना, 0 भी तो है। गुड। ठीक है? तो 2 और -1 का जो डिफरेंस है वो क्या है? 3 है। तो यहाँ भी क्या है? डिफरेंस 3 का है। ठीक है जी? तो ये भी क्या है? एक एपी है। अच्छा इधर देखो, थर्ड वाले एग्जाम्पल में 9 + 2 11 होता है, 2 + 11 + 3 14 होता है, 14 + 4 18 होता है, और 18 + 5 23 होता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, इनका गैप तो सेम है ना, तो ये भी एक एपी है। नहीं, ये एपी नहीं है। ठीक है? नीचे वाले डिफरेंस नहीं देखना हमको, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देखना है। तो क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। आया? AP is a series of number in which the difference between two consecutive term is same। तो AP नंबरों की एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली जो टर्म होती है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू AP। देखो, जैसे AP लिए हमने 5, 7, 9, 11। ठीक है? तो ये जो 5 है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को बच्चों A1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 या फिर A से रिप्रेजेंट कराते हैं। समझ गए? ठीक है। अच्छा, मैं सेकंड टर्म बोलूं तो सेकंड टर्म को हम लोग लिखेंगे A2 से, है ना? थर्ड टर्म हो जाएगी A3। ठीक है? इस तरीके से nth टर्म जो होगी, nth टर्म का मतलब कि कोई से भी नंबर की टर्म, उसको an की फॉर्म में लिखेंगे। 7 होगी तो A7, 8 होगी तो A8, ऐसे कोई से भी नंबर की टर्म होगी तो उसको an की फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, difference between two consecutive term is known as common difference।
तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस सब में सेम है इसलिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, और जनरली हम लोग निकालते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। अब यहाँ पर n है नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ, जैसे मैंने n की जगह 2 लिया तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता तो यहाँ पे क्या आता, 4 माइनस 1 3, a4 माइनस a3, कोई भी टर्म ले लो, a20 ले लो तो a20 माइनस a19, तो हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। समझ में आया, सबको समझ में आया। फर्स्ट टर्म को a1 या फिर a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को a3 से, इस तरीके से कोई भी नंबर की टर्म होगी, nth टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, an से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इन टर्म्स के बीच में जो कॉमन मतलब जो डिफरेंस है, क्योंकि वो सेम है सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा जनरली हम लोग निकालते हैं d इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, d इक्वल्स टू ए टू माइनस ए। ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो कि हम लोगों को फर्स्ट टर्म गिवन है 15 और कॉमन डिफरेंस गिवन है -2, तो हमें एपी फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब एपी बनानी है। क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म है हमारी 15 और कॉमन डिफरेंस है -2, तो एक एपी बनाओ। बना देंगे, देखो जो फर्स्ट टर्म होगी उसे पहले नंबर पे लिख देंगे 15। अब क्योंकि डिफरेंस -2 का है, -2 का मतलब हर बार 2 को माइनस करना पड़ेगा, हर बार 2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, मतलब 13। 13 में से 2 को करेंगे तो 11, 11 में से 2 को करेंगे 9, तो ये बन गए हमारी। समझ में आया। एक और देखो, जिसे आपको बोल देगा एपी दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, बताओ। फर्स्ट टर्म 15 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 क्या है, 20 है, मतलब a2 मतलब सेकंड टर्म, a2 कितना है, 20 है, और a1 कितना है, 15, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ गए। ठीक है, देखो जैसे अगर आपको एपी दे देता है 1 0 0, मतलब 1/2 1 3/2, ठीक है, 1/2 1 और 3/2। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म मतलब 1/2 हो गया। अच्छा डिफरेंस फाइंड करना है हमें, है ना, डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका, 2 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/1। आया, समझ में आया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस यही है आपका। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें बताना है कि वो एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो एपी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आगे के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको ए और डी गिवन है और आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड। ठीक है, तो एपी फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिखा उसमें ऐड करते चले गए, अगर प्लस है तो ऐड करते चले जाएंगे और माइनस होगा तो क्या करते चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। अगले क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एपी दे दिया, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला, तो फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा सिंपली जो पहली वाली टर्म है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 क्या आइडेंटिटी, तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1।
A2 कितना है यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, A2 कितना है 20 है और A1 कितना है 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये AP बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब एक नंबरों की सीरीज दे दी है हमको और उसमें ये पूछता है कि AP बनेगा या नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो AP बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। आज हम लोग मतलब एक रिकैप कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि AP क्या होता है। AP इज अ सीरीज ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ऐसी सीरीज ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? AP बोलते हैं। AP की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा जो पहला टर्म होता है उसे A1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे कोई से भी नंबर के टर्म को हम लोग AN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 30th है तो A30 ऐसे करते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस बराबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है AN माइनस AN माइनस 1। AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, और जनरली हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि AN या N की जगह मैंने 2 लिया और 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो A2 माइनस A1 बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नोट करो इसको। लिख लिया? सबने लिख लिया ना? सबने? ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को एक AP फाइंड करनी है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो मैं फिफ्थ वाला पार्ट करा रहा हूं और फोर्थ वाला कराऊंगा। देखो A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला होगा, इसमें A की वैल्यू -1.25 और D की वैल्यू -0.2। ठीक है, चलो। अच्छा, A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू 1/2 है, तो A1 तो 1 हो जाएगा माइनस का, है ना? और A2 निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा -1 प्लस 1/2। -1 प्लस 1/2 तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिफरेंस होता है उसको ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म में नहीं आया? नहीं आया। देखो AP होगा इस तरीके से, -1, अगली बार क्या करेंगे? -1 में 1/2 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इस वाले में 1/2 ऐड करेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। आया? आगे समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा -1। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 प्लस 1 -1/2। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाफ और हाफ, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1। आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा ना, एक में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो, AP बनाते कैसे हैं? पहले टर्म लिखा, ठीक है, अगला टर्म जो होगा उसमें पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, फिर जो अगला टर्म होगा इस वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। यहां तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है ना, तो -1/1 में 1/2 को ऐड करना है। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा -2 और +1, -2 + 1। -2 कैसे आया? क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम में। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। तो 2 1 जा 2 हुआ, -2 + 1। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? -1/2। आया समझ में? अब तो जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी? -1/2। सेकंड टर्म क्या होगी?
-1/2, तो AP होगा आपका -1 -1/2 कॉमा। अच्छा देखो, आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, आधे में आधा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1, 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या बनेगा 0। नहीं आया? तो इस तरीके से क्या बन जाएगी आपकी AP बन। बोलो समझ में आ गया? फिफ्थ पार्ट देखो, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 है, फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 और सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25। अब पहली वाली टर्म भी नेगेटिव है और कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को क्या करेंगे प्लस। तो 1.25 में 0.25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। ठीक है, नहीं आया? आ गया। फिर 1.5 में 0.25 को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 1.75। फिर 1.75 में 0.25 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आगे समझ में सब लोगों को? किस तरीके से अगर आपको ए और डी दिए होते तो आप लोग एपी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाना है। अब साइन को देखना है आपको, ठीक है? अगर दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो डिफरेंस होगा, और दोनों पॉजिटिव है तो तब भी क्या होगा ऐड होगा। तो इस तरीके से अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो आप लोग एपी को फाइंड कर सकते हैं। चलो नोट करो उसको। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम लोग, है ना? तो क्वेश्चन 3 में लिखा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको। हम लोग करेंगे सेकंड वाला और फोर्थ वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में -5 -1 3 7, ठीक है जी। और फोर्थ वाले पार्ट में 0.6 1.7 2.8 और 3.9। देखो तो एपी है बच्चों -5 -1 3 7, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो -5 हो जाएगी। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग a2 - a1, तो -1 प्लस माइनस -5 -1 -5, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा -1 + 5 दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आया? सबको आया? नहीं आया तुम्हें? फर्स्ट टर्म निकालनी आ गई? फर्स्ट टर्म भी नहीं आई? फर्स्ट टर्म आ गई ना? ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस देखो a2 - a1, ठीक है? ठीक है, a2 क्या है -1 माइनस a1 क्या है बोलो -5। यहां तक आ गई सबको समझ में? ठीक है। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है? अब आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 0.6 और डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6। अच्छा 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1.1। तो इस तरीके से हम लोग अगर एपी गिवन है तो ए और डी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। आप लोगों को नंबर की सीरीज गिवन है इसमें, ठीक है? और आपको बताया ना ये एपी है या नहीं है। तो इसमें हम लोग करेंगे सेकंड वाला 2 5/2 और 3 और 7/2, ठीक है जी? एक तो ये हो गई, और एक करेंगे फिफ्थ वाला 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2, ठीक है जी? और एक करेंगे हम लोग 12th वाला
√2, √8, √18 और √32। ठीक है जी। एक 15 वाला भी देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। चलो हम लोगों को ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले वाला देखो बेटा, अगर कोई भी नंबर की सीरीज एपी होगी, अगर कोई भी नंबर की सीरीज एपी होगी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर होगा। अगर कोई भी नंबर की सीरीज एपी होगी तो वो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग दो डी निकालेंगे, D1 और D2। तो D1 हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1, ठीक है, और D2 निकाल लेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, ठीक है, पूछना कुछ आयुष? ठीक, तो A2 कितना है, 5/2 माइनस A1 कितना है, 2/1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए कितना आ गया, 1, 1/2 आया समझ में? ठीक है, ठीक है। अच्छा D2 निकालते हैं। A3 क्या है, 3/1, A1 A2 5/2। ठीक है, एलसीएम लिया 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 क्या आया, 1/2। सेम है ना, क्योंकि D1 और D2 बराबर हैं। D1 और D2 कैसे इक्वल है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या हो जाएगा बेटा, एपी हो जाएगा। आया समझ में, सबको आ गया? तो कोई भी नंबर की सीरीज अगर आप लोगों को गिवन होगी और आपको ये पता करना है कि वो एपी है या नहीं, तो पहला काम क्या होगा, D1 और D2 निकालना है। यदि D1 और D2 की वैल्यू बराबर होगी तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। तो D1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √2 माइनस 3, A2 माइनस A1। A2 तो यही है 3 प्लस √2, और A1 कितना है, 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, √2। ठीक है, और D2 जो होगा वो होगा 3 प्लस 2√2 और माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस √2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2√2 में से 1√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1√2 बचेगा, जिसको हम लोग √2 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि D1 और D2 बराबर हैं, therefore it is an AP। आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्वेल्थ देखो बेटा, √2, √8, √18 और √32। बेटा √2 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, √8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा 3 3 से 9, 2 18 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको 4√2 लिख सकते हैं, है ना। देखो इधर का डिफरेंस कितना है, √2, इधर का डिफरेंस कितना है, √2, इधर का डिफरेंस कितना है। आ रहा समझ में, क्योंकि D1 क्या है, 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से 1√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आएगा। तो सारे में कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 है। D1 D2 अगर निकालना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। तो D1 और D2 की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी।
दैट इज √2, देयरफॉर इट इज आल्सो एन एपी। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया कि एपी कैसे होगा? जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा। अगर ये हुआ तो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो एक और है ना, 15th देखो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 5 का 25, 7 का 49, 73। ठीक है, तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 माइनस 1 24, और D2 की वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस 24। तो ये भी क्या हो जाएगी 20, क्योंकि D1 और D2 क्या है? इक्वल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। समझ गए? चलो नोट करो।